दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा मेंसुरेशन का सर्कल चालू होने जा रहा है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे काफी चीज और काफी डिटेल से। जो भी बेसिक चीज होती है उन्हें पूरी की पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी सवाल आपके सीजीएल है और सीडीएस है या फिर आपके सीपीओ है उसमें आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेंसुरेशन का ये मैंने पहले देखो आपके लिए ट्रायंगल कराए थे, उसके बाद मैंने रेक्टेंगल कराया, अब मेरा सर्कल चल रहा है, इसके बाद हम स्क्वायर करेंगे। तो इसके बाद देखो धीरे धीरे ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। तो पहले अपन लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये मेंसुरेशन में थोड़ा सा अलग होता है, ज्योमेट्री में थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कभी आपको अलग नहीं पढ़नी है। लेकिन फिलहाल जो जो चीज मैंने मेंसुरेशन में कलेक्ट की है उसका यूज ज्योमेट्री में हो सकता है और काफी चीज ज्योमेट्री की है वो उनका यूज आप लोग मेंसुरेशन में कर सकते हैं। तो सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है आपके सीडीएस सीजीएल और अपकमिंग देखो यूपीएसआईएस के लिए। तो ये बेहद ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसमें भी क्षेत्रमिति पड़ी है। तो क्षेत्रमिति जहाँ कहीं भी आती है, आपकी मेंसुरेशन जहाँ कहीं भी आता है, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बात करते हैं आज व्रत की। तो देखो तो देखो ये सर्किल होता है और देखो सर्किल का मतलब क्या होता है कि एक अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी आप कोई एक डेफिनेट दूरी लेते हैं, मान लो ये दूरी है और इसमें इस प्रकार से अनंत बिंदुओं से एक बिंदु पथ मिलाते हैं, देखो ये सारे के सारे पॉइंट होते हैं ना, ये अनंत होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी आकृति बनाने जाएंगे तो ये इसका नाम क्या दिया जाता है, सर्कल दिया जाता है। तो सर्कल की परिभाषा होता है कि अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ को आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है जी। काफी देखो जितनी भी बेसिक चीज होती है मैं उनसे लेकर आपको एडवांस तक छोड़ दूंगा सर्कल में। अब देखो सर्कल की बात की जाती है तो सर्कल में सबसे पहले आता है उसका एरिया, कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। देखो वैसे कंपटीशन में कभी आपको पूछेगा नहीं कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। कि देखो इसको जानने के लिए आपने कभी 8th या 9th क्लास में देखो पहले क्या होता है कि एक इस प्रकार का सर्कल है, इसमें आप काफी सर्कल बनाते जाएं। एक तो ये कॉन्सेंट्रिक बनाने हैं, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं बन पाए हैं, तो देखो मैं दोबारा से कॉन्सेंट्रिक बनाता हूं। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। इसी प्रकार से आप घर बैठे और सर्कलों को बनाते जाएं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगर आप सर्कल बनाएंगे और इन सर्कलों को मान लो कि आपने बीच से काट दिया, इस जगह से काट दिया, और इन सर्कलों को फिर क्या होगा, देखो जो बाहर वाला सर्कल है इसकी जो परिमाप है वो सबसे बड़ी होगी, जो अंदर वाला सर्कल है उसका परिमाप थोड़ा कम होगा, ये वाला सर्कल है उसका परिमाप और कम होगा और कम होगा, ये कम होते होते कम हो जाएगा। स्टार्टिंग से अगर आप एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे तो कम हो जाएगा। अब देखो इसका बाहर वाले का परिमाप आपका 2πr होता है, तो ये एंड वाला परिमाप क्या है आपका 2πr है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपको पता है कि r है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपको पता है r है। तो देखो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अगर आप त्रिभुज का एरिया लिखने जाए तो क्या होता है 1/2, आधार क्या है इसका 2πr है और ऊंचाई क्या है r है। तो यहां से 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ जाता है पाई आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है जी। तो एक तरीका तो ये होता है, काफी लोगों को समझ में नहीं आया है वो समझ सकते हैं दोबारा से, कि आपको इस प्रकार से काफी इनफाइनाइट सर्कल खींचने हैं। उसके बाद उन्हें एक सीधी लाइन में ड्रॉ रखना है, क्योंकि देखो ये क्या है, एक क्लोज्ड आकृति है, तो आपको एक लेंथ मेजर करनी है। उसके बाद इस प्रकार से आप बनाएंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। और इसकी जो बाहर वाला है इसकी परिधि क्या होती है 2πr होती है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी बीच वाले से यहां तक की दूरी r है। तो 2πr ये हो गई, r ये हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप फिर से रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा। ठीक है जी। एक तरीका ये होता है। और देखो दूसरा तरीका क्या होता है कि जब भी आप कोई सर्कल बनाते हैं, कि मान लो ये कोई आपका सर्कल है और उसमें आपको क्या करना है कि इस प्रकार से सर्कल को कट करना है, डायमीटर के बेसिस पर कट करना है। ठीक है जी। समझ लेना है, जिन लोगों को समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं आता है वो समझ ले। ठीक है। इस प्रकार से देखो आप डायमीटर के बेसिस पर कट करेंगे तो देखो एक सेक्टर यहां से उठाना है आपको। मान लो एक सेक्टर इस प्रकार से उठाया, कि एक सेक्टर आपने इस प्रकार से उठाया और एक सेक्टर देखो ये अगला वाला है सेम में काटना है, बराबर सेक्टर होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि एक सेक्टर जो रख देंगे। अब देखो इसी प्रकार से ये सेक्टर चलते जाएंगे। ठीक है जी। एक सेक्टर इस प्रकार से, एक सेक्टर इस प्रकार से, एक सेक्टर इस प्रकार से, एक सेक्टर इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है कि आधे सेक्टर ऊपर चले जाएंगे। मान लो इसमें आपने 16 सेक्टर लेने होते हैं तो 8 सेक्टर ऊपर गए, 8 सेक्टर नीचे गए। अब देखो ये क्या है आपकी, ये रेडियस है, ये आपकी तिरछी नहीं आएगी, ये एक प्रकार से सीधी आएगी। तो देखो जब भी आप क्या करते हैं, ये क्या हो गई, देखो पूरी परिधि होती है आपकी 2πr,
2 पाई आर में से आधी ऊपर गई पाई आर और आधी नीचे आ गई पाई आर, और रेडियस क्या है आपकी आर है। तो जब भी आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो आधार गुणा ऊंचाई करते हैं। तो आधार गुणा ऊंचाई करेंगे तो आधार क्या है आपका पाई आर है और ऊंचाई क्या है आर है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरीके आपके लिए सूटेबल है। तो दोनों प्रकार से आप इसका एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तरीके आप पर आने चाहिए कि एरिया इसका कैसे आता है। ये नहीं कि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब भी आप किसी को बताएं कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है तो इस कारण से इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो मैंने एरिया तो पाई आर स्क्वायर बता दिया, काफी लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इसकी जो जो अपन लोगों ने पर्दी ली है वो 2 पाई आर ही क्यों होती है। देखो ये काफी बेसिक सी चीज है कि इसकी पर्दी 2 पाई आर ही क्यों होती है। जब आप लोग क्या करेंगे कि मान लो कोई रेडियस ले लिया आपने 2 या 3, जब आप 2 रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, मान लो इस प्रकार से आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसकी रेडियस 2 है। जब आप रेडियस 2 लेकर इसका वो ड्रॉ करेंगे तो जब भी क्या होता है कि इसकी पर्दी होती है ना, जो भी पर्दी आए एक्स वाई जेड में कुछ भी माप आएगी इसकी, और इसका जो व्यास होता है पर्दी अपॉन व्यास का रेशियो आता है मेरे भाइयों 3.14। आपको ये घर बैठ के कैसे करेंगे मैं बताऊं आपको कि जब भी आप एक सर्कल ड्रॉ करें, मान लो कि आपने रेडियस 3 से सर्कल ड्रॉ किया, फिर जो यहां से जहां तक कि आपने ये वाला सर्कल जाएगा इसको आपको इस प्रकार से लगना है कि एक फुटा से मापेंगे। आप देखो इसको तो नाप नहीं सकते, लेकिन फुटा की सहायता से इस लेंथ को मापेंगे। तो जो भी ये आपकी सर्कमफ्रेंस आई है कि मान लो ये एक्स सर्कमफ्रेंस आई है, अगर इसमें आप 2r से डिवाइड कर दें, अगर आप इसमें 2r से डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो 3.14 आएगा। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो यहीं से आपकी क्या निकलती है, पर्दी निकलती है। तो पर्दी क्या हो जाती है, 2r को क्या बोल देते हैं आप, सॉरी व्यास को आप 2r भी लिख सकते हैं। तो पर्दी की वैल्यू क्या आ जाती है यहां से, अब इसकी वैल्यू आपको पता है कि 3.14 की वैल्यू पाई होती है, तो पाई ये हो गया 2r, ये हो गया, इस कारण क्या कहते हैं सिर्फ 2 पाई आर कहते हैं। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर से मैं बोल दूं कि देखो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि वृत्त की पर्दी 2 पाई आर होती है, तो ये वाला रेशियो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये आपको पहले से पता है। लेकिन पहली बार आप जांच करेंगे तो देखो पहले आपको क्या करना है, 2 रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसको इस प्रकार से तोड़ना है, मतलब एक सीधी लेंथ पर लेना है, कर्व से आपको लाइन पर लेकर आना है। फिर मान लो आपको 2 से विश्वास नहीं होता है, फिर 3 लेना है, फिर 3 का पहले सर्कल ड्रॉ करना है इस प्रकार से, फिर ये कर्व पर कर्व से आपको स्ट्रेट लेकर आना है। तो एक बार आप देखेंगे कि ये रेशियो कांस्टेंट ही चलता रहेगा 3.14। कब, जब उसमें आप व्यास से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो ये बात होती है देखो सर्कल की छोटी छोटी बात दो, कि मैं आपको बता पाया कि सर्कल का एरिया क्या होता है और सर्कल की पर्दी क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पर्दी होती है मेरे भाइयों 2 पाई आर। तो ये चीज आपको याद रखनी है और वैसे सारे लोगों को याद होगी। अब जब भी आप किसी को बताने जाएंगे तो आप बता भी सकते हैं कि इसकी सर्कल ये होती है। और अब देखो इसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा आपके लिए, वो हमेशा आपके लिए याद रखने हैं। और उससे क्या होगा कि जब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होते हैं तो जब भी आप पेपर में जाएंगे तो सवालों को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। मान लो कि ये आपका सर्कल है और इसकी रेडियस है 7। ठीक है, अब देखो 7 लेने का मतलब ये है कि पेपर में हमेशा आपके 7 के मल्टीपल ज्यादा आते हैं। 90% केस में जो भी रेडियस है आपका 7 का गुणज ही आएगी। ठीक है जी, 7 का गुणज ही आती है 90% केस में, 10% की गारंटी नहीं ले सकते। अब देखो जब क्या होता है कि रेडियस मैंने इसकी 7 ली तो मेरा एरिया क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करें। एरिया से पहले चलो पर्दी करते हैं, तो पर्दी 2 पाई आर हो गई, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितनी है मेरे भाई 7 है। तो यहां से देखो 7 से 7 गया, पर्दी कितनी आ गई 44। आपको पता है कि पर्दी एक लेंथ यूनिट है, तो 44 सेंटीमीटर आएगी रेडियस। अगर मैं सबको सेंटीमीटर में लेता हूं, मान लो ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में। अब मैं यहां लिखता हूं ये मेरी रेडियस है, ये मेरी सर्कमफरेंस है और ये मेरा एरिया है। अब वो देखो पाई आर स्क्वायर में बैठाता हूं मैं 22/7 मल्टीप्लाई 7 ये कितना हो गया 154 हो गया। तो एरिया मेरे भाइयों कितना आ चुका है 154 आ चुका है। अब देखो ये क्या है, आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब भी आपकी रेडियस 7 दी है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है 2 पाई आर स्क्वायर में रखकर कि मेरी सर्कमफ्रेंस 44 आएगी और एरिया 154 आएगा। अगर मान लो इनकेस आपको रेडियस 14 दी है तो देखो ये 7 का 2 गुना है, तो आपको पता है कि लेंथ कंपोनेंट 2 गुना होगा, तो ये क्या हो गया 88 होगा। और एरिया कंपोनेंट कैसा होगा 4 गुना होगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होता है, देखो ये सीएम होता है और ये क्या होता है सीएम स्क्वायर होता है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में पहुंचता है। ठीक है जी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, तो इसका ये कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इसका 4 गुना क्या होता है 616 होता है।
मान लो कि इनकेस आपकी रेडियस क्या दी है, 21 दी है। ये रिजल्ट आप अगर याद रखेंगे तो थोड़ा सा आप पेपर में सवालों को जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि एसएससी और सीडीएस की पता ही है कि देखो ये मेरे मूल से कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो ये भी मेरा कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। और ये कितना टाइम हो जाएगा मेरे भाइयों, 9 टाइम हो जाएगा। तो ये देखो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 45 48 4, 9 और 4 कितना होता है मेरा, 13 होता है। तो 13 से 86 क्या हो जाएगा, मेरा एरिया हो जाएगा। तो देखो जब भी आप इस प्रकार से सवाल करेंगे पेपर में कि मान लो रेडियस आपके लिए क्या दिया, 21 दिया, तो आपको पता है कि जब मेरी रेडियस 21 है तो मेरी मूल रेडियस 7 है, तो इसका 3 टाइम है और डायरेक्ट एरिया पूछेगा तो आपको 154 में ही 9 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये इस कारण आपको क्या कर देते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। अब देखो कुछ भी रेडियस दे सकता है कि इसकी रेडियस मान लो 3.5 दी है, तो ये इसका आधा है, इसका भी आधा करें। अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसका आधा है तो इसका क्या करना पड़ेगा, 1/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस कारण से आप बड़ी आसानी के साथ इसका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है 7 44 154। जब भी सर्कल का सवाल आए तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, 7 44 154। अब रेडियस की आपको तुलना करनी है, या तो एरिया देगा या सरकमफ्रेंस देगा या रेडियस देगा, 3 में से एक देगा, दूसरी चीज पूछेगा। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी लोग बड़ी आसानी के साथ इस चीज को निकाल पाएंगे। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं कि वृत्त हमें थोड़ा सा डिटेल से क्यों पढ़ना होता है, कि जब भी आप देखो कोन बनाने जाते हैं तो कोन के नीचे सर्कल होता है, जब भी आप सिलेंडर बनाने जाते हैं तो सिलेंडर के नीचे क्या होता है, सर्कल होता है दोनों तरफ। तो वृत्त हमेशा आपके देखो यहाँ तो चलता ही है, 3D में भी आ जाता है। देखो जब भी आप शंकु बनाएंगे, कोन बनाएंगे, तो वहां भी लेकर आना है, बेलन बनाएंगे, सिलेंडर बनाएंगे, वहां भी है। देखो ये 3D की फिगर है, अभी सर्कल आपका 2D है। ठीक है जी, तो इस कारण आपको ये छोटे छोटे रिजल्ट हमेशा याद रखने हैं, अभी से याद रख के चलना। ठीक है जी, तो ये मैं छोटी चीज बता पाया आपके लिए। अब मैं बात करता हूं सकेंद्रीय वृत्तों की। इसे आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्तों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे वृत्त ड्रॉ करने हैं आपको कि जिनका सेंटर एक ही हो। ठीक है जी, मान लो ये सेंटर इस वाले का है, बड़े वाले का, और छोटे वाले का भी क्या है कि ये एक ही सेंटर है। तो ये दो मैंने सर्कल ड्रॉ किए और इनका सेंटर कैसा है, एक ही है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो ये डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये हमेशा क्या बनेगी, इक्वल बनेगी। ठीक है जी, ये डिस्टेंस हमेशा आपकी क्या बचेगी, इक्वल बचेगी। तो कभी कभी इसको क्या बोल देता है, वो पाथ बोल देता है, और आपसे क्या पूछता है कि इस वाले रीजन का आपको एरिया बताना होता है। ठीक है जी, जो मैंने डार्क किया है कि इसका क्या बताना होता है, आपको एरिया बताना होता है। तो मान लो बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है, मेरा पाई आर स्क्वायर है, और छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या है, मेरा पाई आर स्क्वायर है। ठीक है जी, मैंने कैपिटल आर ले लिया और स्मॉल आर ले लिया। तो बताओ बड़े सर्कल में से, पाई आर स्क्वायर में से मैं छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर दूं तो इसे क्या बोलते हैं आप, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा, एरिया ऑफ रिंग। यहां पर क्या बोलेंगे, RING। ठीक है जी, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा, जहां पर क्या बोलते हैं इसे, वलय। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पाई दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई आर प्लस आर, और यहां से क्या आ गया मेरा, आर माइनस आर। तो ये आपके लिए यूजफुल रिजल्ट है काफी। देखो ये मैं सारे रिजल्ट इसी वीडियो में कंप्लीट करा देता हूं, ये आगे आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है जी, ये क्या हो जाता है, आपकी वलय का क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, सारी की चीज मैं इसी में डिस्कस करूंगा कि जब भी आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है जी, इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में सेक्टर। देखो सेक्टर क्या होता है कि जब भी आप कोई मान लो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कि कोई आपने सर्कल ड्रॉ किया, मान लो कोई भी उसकी कॉर्ड हो, सॉरी कोई भी उसकी क्या हो, रेडियस हो, तो ये सेंटर से अगर आप इसको इससे मिला देते हैं रेडियस को, तो ये रेडियस है, आपको पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली रेखा को आप रेडियस बोलते हैं। तो ये वाला रीजन है, इसी को क्या कहते हैं आप, त्रिज्य खंड कहते हैं, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। और यहां पर मान लो कि ये एंगल कितना बना रहा है, मेरा थीटा बना रहा है। ठीक है जी, थीटा डिग्री बना रहा है। तो देखो पाई आर स्क्वायर मेरा एरिया होता है कब, जब आपको पता है कि जब मेरा सर्किल है और उसमें कितने डिग्री का कोण होता है, देखो 180 ऊपर 180 नीचे, तो 360 डिग्री पर आपका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब आपका 360 डिग्री है तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। जब आपका थीटा डिग्री कोण है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है जी, ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आपकी 360 डिग्री है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। जब आपका कोण थीटा हो जाए, 360 से थीटा हो जाए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो गया। मैंने एक ही नियम का पालन किया।
ठीक है जी। अब इसकी मैं परिधि की बात करूं, ये तो मैंने निकाला इसका एरिया। अब मैं बात करूं इसकी परिधि की, सरकमफ्रेंस की। तो आपको पता है कि किसी सर्किल की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ये 2 पाई आर कब होती है, जब आपका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर मान लो कि ये वाली, अब ये वाली लेंथ है ना, ये इसकी परिधि है जो मैंने रेड से ड्रॉ की है। अगर आपने कोण थीटा कर दिया तो परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है जी, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 से आप इसको कट सकते हैं तो पाई आर थीटा अपॉन 180। ये क्या हो जाती है, इसकी परिधि हो जाती है। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कि जब भी आप क्या करें कि सेक्टर की एरिया भी निकालना पड़े और क्या निकालना पड़े आपको, परिधि भी निकालनी पड़े, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये दोनों के दोनों मैंने फॉर्मूले आपके आगे लिख दिए। अब मैं बात करता हूं सेगमेंट की। देखो सेगमेंट का नाम सुना होगा आपने, वृत्तखंड। कि वृत्तखंड क्या होता है और क्या क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं, सारी चीज मैं आज ही डिस्कस कर दूंगा और कल से इसके प्रॉपर सवाल चलेंगे। ठीक है जी, ये सेशन काफी यूजफुल रहेगा आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि मैं सारी की सारी चीज इसी में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी, ये क्या है आपके लिए। अब मैं बात करूंगा सेगमेंट की। देखो सेगमेंट क्या होता है कि जब भी आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जब भी आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लो ये इसकी रेडियस है। अब मैं क्या करूं कि इस सेंटर से मैंने ये मिलाया, तो ये क्या है मेरे भाइयों, ये है मेरे भाइयों सेक्टर, त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर आप इस वाली रेडियस को इस वाली रेडियस से मिला देंगे, तो ये वाली नीचे जो जगह बची है, ये क्या है आपका, जो नीचे इतना मैंने डार्क किया है, लाइन से नीचे लाइन से ऊपर नहीं लेना है, तो ये क्या है आपका वृत्तखंड। तो वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं। देखो ये छोटा वृत्तखंड है तो इसे क्या बोलते हैं, लघु। और जो ऊपर वाला बच गया, ऊपर वाला कौन सा बचा आपका, ये वाला रीजन बचा है, तो ये कौन सा वृत्तखंड है आपका, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है जी, ये कौन सा है, दीर्घ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूं कि एरिया निकालने की, कि इसका एरिया आपको निकालना कैसे है। अब देखो कि मान लो कि जब पूरा मेरा 360 डिग्री होता है तो मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको क्या करना है कि देखो यहां से जहां तक के एरिया में, किस वाले एरिया से, देखो मैं इस वाले एरिया में, त्रिज्य खंड के एरिया में से इसका त्रिभुज का एरिया घटा दूं तो किसका एरिया बचेगा, केवल नीचे वाले रीजन का बचेगा। तो मैं क्या लिखूं, एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, ये तो हो गई हिंदी की भाषा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यहां पर क्या है कि मान लो ये कोई थीटा होगा यहां पर, कि जब भी आपका इस प्रकार से कोई कोण दिया है कि यहां पर थीटा है, कि ये मेरी आर होगी, ये आर होगी, तो आपको पता है कि ये दो मेरे को साइड दिए और बीच का कोण दिया है, तो 1/2 एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर, और बीच का क्या लेते हैं हम लोग, साइन थीटा लेते हैं। ठीक है जी, नहीं पता है तो किसी दिन मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब भी मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा या फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ये दोनों साइडों का मल्टीपल करना होता है और जो बीच का कोण है उसका क्या लेना होता है, आपको साइन थीटा लेना होता है। इससे क्या निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है जी, और देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बताया, तो वो क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपका, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये क्या हो जाता है आपका, सेगमेंट का एरिया हो जाता है। साइन के टर्म में आएगा सेगमेंट का एरिया। अगर ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो आपको ये सब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आपको क्या लिखना होता है, अल्टीमेट त्रिभुज का एरिया लिखना होता है। ये कैसे आया उसके लिए भी मैं आपको बता दिया जाए कि नहीं बताया जाए, चलो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कि जब भी आपका कोई ट्रायंगल है, मान लो ये कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि ये आर है, ये आर है, तो जब भी आर होती है ये, तो ये 90 बनता है और ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये क्या हुआ आपका θ/2 हुआ, ये क्या हुआ आपका θ/2 हुआ, और ये कोण कैसा आपका, समद्विबाहु कोण है, समद्विबाहु। ठीक है जी, तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी दो भुजा समान होती है, और जो भी आप इसकी मीडियन डालती है तो ये बाइसेक्टर भी होती है, और सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है जी, अब देखो किसी भी त्रिभुज का एरिया लिखने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की जरूरत होती है आपको। किसी भी त्रिभुज का एरिया लिखने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की नीड होती है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं।
आप देखो एरिया लिखते हैं तो एक एरिया क्या होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया लिखेंगे। अब बस आपको करना क्या होता है कि देखो इस वाले में ये क्या है आपका थीटा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के बताऊंगा आपको। देखो ये 90 बन रहा है, ये आपका θ/2 है, ये 90 है। दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉ अच्छा नहीं हुआ है। तो देखो ये क्या है आपका ट्रायंगल है, ये 90 बना। देखो यहाँ पर ये आपकी क्या है रेडियस है, ये क्या है आपका θ/2 है। तो देखो जब भी आपको एरिया चाहिए, एक तो इसमें किसकी लेंथ चाहिए आपको, ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली हाइट चाहिए। तो देखो लाल बट्टे कक्का पे पहुंचते हैं आप, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो थीटा के सामने की बजाय लंब होती है। अगर मैं BC की लेंथ निकालूं, उसका 2 टाइम कर दूं तो मेरा बेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो थीटा के सामने की बजाय लंब होती है, तो मैंने लगाया यहाँ से sin θ/2। तो थीटा के सामने की बजाय लंब BC, और कर्ण क्या है, क्योंकि कर्ण मेरे को क्यों लेना है, क्योंकि कर्ण की लेंथ मेरे को पता है AB, ठीक है जी। तो कर्ण की लेंथ क्या है आपके पास x है, तो sin θ/2 x को मैं इधर भेज दिया, तो यहाँ से क्या बच गया मेरा BC बच गया, ठीक है जी। अब मेरा पूरा बेस कितना है, इतना है। तो इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मैं 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x sin θ/2 बराबर क्या आ चुका मेरा यहाँ से BC आ चुका, ठीक है जी। अब देखो इसी ट्रायंगल में लगाएं, चाहे आप दूसरे में लगाएं, किसी एक में लगा दें तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है जी। अब क्या चाहिए आपको, ये वाली हाइट चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करें कि मान लो कि ये आपकी लेंथ है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा लेना है आपको, ये A है, ये C है, ये D है। तो देखो थीटा के सामने की बजाय तो लंब होती है, कर्ण हमेशा आपका वही होता है। देखो कर्ण कौन सा है, ये R है, क्योंकि दोनों एक समान त्रिभुज बनेंगे ये। तो देखो थीटा के सामने की बजाय लंब, तो ये क्या बचा आपका आधार बचा। तो आधार क्या बचा जहाँ में AC, और कर्ण क्या है आपका AD। तो ये क्या ले दिया मैंने इसमें, देखो cos θ/2 ले दिया गया। तो AC की वैल्यू क्या है निकालनी है मेरे को, और AD की वैल्यू क्या है मेरी x cos θ/2, ठीक है जी। तो 2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसका मैं एरिया लिखूं तो देखो आधार क्या है 1/2, आधार है BD और ऊंचाई है AC। तो 1/2 BD की क्या लेंथ आ चुकी है आपकी, ये आ चुकी है देखो मेरे भाइयों कि 2x sin θ/2, और इसकी क्या लेंथ आ चुकी है x लिया है मैंने, देखो यहां पर R से डिनोट किया है, बट मैं यहां पर x ले लिया हूं, तो आपको तो यहां पर x करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ गई आपकी x cos θ/2। अब देखो थोड़ी सी जगह का अभाव है, मैं थोड़ी सी जगह साफ करता हूं यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूं। जो चाहिए था वो मैंने लिख लिया, ये आपको नोट डाउन साथ ही साथ कर लेना है। अब आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है 2 cos θ/2 इंटू sin θ/2। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसका डेरिवेशन आपको जानना इतना जरूरी नहीं है। तो देखो जो ये वाली वैल्यू है ये कहां पर जा चुकी है, भस्म हो चुकी है। तो यहां से क्या आया आपका 1/2। अब देखो x का मल्टीप्लाई x से कर दें तो x स्क्वायर sin थीटा, ठीक है जी। तो ये आप समझ पाए होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है जब भी आप किसी ट्रायंगल का क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तब जब उसकी 2 साइड दी हो और उसके बीच का कोण दिया हो, कि जब भी किसी ट्रायंगल की मान लो क्या है कि ये बीच का कोण है और ये साइड दी है, ये साइड दी है, तो एरिया क्या होता है 1/2 r² sin थीटा। काफी जगह पहले भी मैं इसको कई बार यूज कर चुका हूं, और यहाँ पर मैं फिर से मैं आपके लिए बता दिया हूं। तो सेक्टर का सेगमेंट का एरिया कैसे लिखते हैं आप, सेगमेंट का एरिया लिखते हैं πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा, ठीक है जी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें जितनी भी मेरी सर्किल की इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो मैं सारी की सारी एक जगह कलेक्ट आपके लिए करा चुका हूं। तो वृत्त से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट थे वो सारे के सारे एक जगह कलेक्ट हो गए हैं। कल से इसमें आपके जितने भी CDS के लंबे लंबे सवाल हैं, CGL के लंबे लंबे सवाल हैं, काफी छोटे से छोटे और लंबे से लंबे सवाल, सारे के सारे सवाल डिस्कस होंगे। इसका 2 से 3 सेशन चलने वाले हैं, तो वीडियो को काफी अच्छे से एंजॉय करना है, और जो भी आज पढ़ाया है वो आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। तो बिना नोट डाउन करे आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक यूजफुल रिजल्ट है, तो आपको रिजल्ट लिखनी है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।